हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये आपके फ्रेंड, लवर, क्रश, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, लवर, एक्स, कोई भी हो सकता है। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो। तो आज मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखा है, पाइल नंबर 1 हार्मनी, पाइल नंबर 2 एग्जिस्टेंस। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है या फिर एनर्जाइज्ड ब्लेस्ड फॉर्म में ब्रेसलेट, स्टोन्स, क्रिस्टल्स परचेज करने हैं फॉर योर रिलेशनशिप हीलिंग, करियर ग्रोथ, अबंडेंस एक्सेट्रा, या फिर लेसन्स लेने हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर हारमोनी को चूज़ किया है, देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सो गाइस, ये है आपके कार्ड्स और ये जो कार्ड्स हैं वो हम आपके लिए एंड में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे है द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्मनी, एक्सपीरियंसिंग, शेयरिंग, द सोर्स इन रिवर्स, आइसोलेशन, द आउटसाइडर। सो यहाँ पे जो साइंस मौजूद है वो है पाइशियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सारे साइंस मौजूद है। वाटर साइन में स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशियस भी मौजूद है, सारे साइंस मौजूद है गाइस। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो आपके जो पर्सन है वो इस टाइम स्टक है, हो सकता है कि किसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन के नीचे हमारा एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको लेके ये जो पर्सन है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है बीच में रुक सा गया है, ना आप कुछ कर रहे हो ना वो कुछ कर रहे हैं, ना आप दोनों कुछ अल्टीमेटम दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन स्टक है। ठीक है, हो सकता है कि आप उनका वेट करते हो तो ये पर्सन भी आपका वेट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है और मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पास आके कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये अपने दिल की बात आपसे शेयर करें। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि ये अपने चीज़ों को बोले, ये चाह रहे हैं कि आपको गिफ्ट्स दे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें या कुछ कहे या इनकी कुछ न्यूज़ इनके आपके साथ शेयर करें। लेकिन ये जो पर्सन है वो आगे बढ़ने से डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है। हो सकता है कि पहले ये डिफेंसिव हो रहे थे, आपको भगाना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ये खुद आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि पहले ही आपको इग्नोर करते थे, आपके साथ बात करना इनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे आपके करीब आएँ, लेकिन वो करीब ये पर्सन आ भी नहीं रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि आप उनके पास जाओ, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही हो। ठीक है, किसी किसी के लिए। और ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके साथ एक शुरुआत चाह रहा है। ठीक है, एक छोटा मोटा कुछ तरीके से शुरुआत करना चाह रहा है। हो सकता है कि चाह रहे हो कि बात हो जाए बस, या कैसे भी चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाए। ठीक है, ये एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि वो जो न्यू बिगिनिंग है वो आपके साथ शायद स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्स में कार्य है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, पैशनेट है आपको बहुत लेकर। ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों की फिर से नई शुरुआत नहीं हो पाएगी, शायद चीज़ें रुक सी गई हैं, शायद चीज़ें ख़त्म हो जाए। ओके, और ये जो पर्सन है हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हो सकता है कि ये पर्सन आपसे भाग रहे थे। ठीक है, आपका पीछा छुड़ाना चाह रहे थे पहले के टाइम, पास्ट की एनर्जीज़, लेकिन जैसे ये पर्सन आपको इग्नोर करने लगे, ठीक है, और आपको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में ध्यान देने लगे, तो इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस होने लगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रह रहे हैं, दुख में रह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि रोते हो रात भर, इनको कहीं भी खुशियाँ नहीं मिल रही है। ठीक है, डे टू डे लाइफ जी तो रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पर कैद हो चुके हैं, ना ये आ पा रहे हैं ना आपसे बात कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ मजबूरियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। ओके, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, मतलब इस पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस वक्त। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ आए। हो सकता है कि आप इनको बिल्कुल भाव ना दे रहे हो, बिल्कुल टाइम ना दे रहे हो, आप इस पर्सन को समझने नहीं दे रहे हो कि आपके अंदर भी कितना पेन मौजूद है इस पर्सन के लिए। ठीक है, लेकिन
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में खुश हो, तो क्या आपके लाइफ में आना इनके लिए बेटर होगा, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है शायद आप उनके बिना ही ठीक हो। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा स्टक हो जा रहे हैं, ठीक है। और इनको बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है, इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, हम मिल नहीं पाएंगे फिर से, हम रीयूनाइट नहीं कर पाएंगे, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है पहले ये पर्सन इग्नोर करते थे, लेकिन अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि आए कैसे, ठीक है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं इनके लाइफ में, जो ये पर्सन चाह रहे हैं कि उनसे ये निकल के आपकी तरफ आए, लेकिन फिर भी अटके से फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और विद द 10 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं, और ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले इन्होंने उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया हो आपको, बट अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं आपको, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको लेके प्लानिंग्स कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोगों के किड्स भी हों, ओके, बट सेपरेटेड हो, या सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हो, ठीक है। किसी किसी के लिए सिचुएशंस ऐसी हो सकती है। तो जो भी सिचुएशंस है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनके तरफ जाओ, और दोनों फिर स्टक हो जाते हो, ना वो एक्शन लेते हैं ना आप एक्शन लेते हो, और आप दोनों को लगता है कि ये कुछ नहीं हो पाएगा, सब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए ये भी कार्ड्स देखते हैं हम। तो हमारे पास है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 39 एंड गॉडेस ऑफ द मून 52। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपको इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसंद करते भी हैं और अभी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपको। एंड हो सकता है कि इनके माइंड में कुछ डाउट्स हो आपको लेकर, ठीक है। शायद इन्हें लगना कि आप चीज़ें छुपा रहे हो, आप शायद डेट करो किसी और को, या फिर इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स कि आपको लेकर इनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो कुछ कन्फ्यूजन्स इनके माइंड में हैं, कुछ मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, कि इनकी मॉम को जैसी पसंद हो, या फिर वैसे ये देख रहे हो, या वैसे मजबूरी में रह रहे हो, या अपने मॉम के बारे में सोच रहे हो, घर के बारे में सोच रहे हो, या कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं मदर इन लॉ के, ठीक है। तरह तरह के इश्यूज़ दिख रहे हैं, और इस पर्सन को बोलने में तकलीफ़ हो रही है। ये कुछ पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि ये जो पर्सन है आपसे कुछ चीज़ें तुरंत इमीडिएटली कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। इनको ब्लॉकेज जैसा फील हो रहा है, मतलब हो सकता है कि ये मैसेज टाइप करके या कॉल करते वक्त, कॉल करते करते कट कर देते हैं, मैसेज लिख कर भी रिमूव कर देते हैं, या चैट ओपन करके फिर बैक में चले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कुछ ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली आपसे बात करना चाह रहे हैं, इनको दिल्ली ख्वाहिश हो रही है, ये मतलब तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये बात नहीं कर पा रहे। कुछ ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर इनका चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है, थ्रोट चक्रा, जिसकी वजह से ये पर्सन बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। पेन इनके अंदर बहुत है, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन आपको बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है मैरिड हो ऑलरेडी किसी और के साथ, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए, ठीक है, किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, है कि मैरिड हो किसी के साथ, ठीक है। अगर सिंगल हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ऑफिशियली ये बंधना चाहते हैं, ठीक है, आपके रिश्ते में आपके साथ। और इन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या किसी तरह का सोल कनेक्शन है, ठीक है, जिसे 3D वर्ल्ड में भी एक साथ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इन्हें ऐसा वाइब्स आता है, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको कुछ बोले, ये आपको कुछ कहे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, इनिशिएट लें, लेकिन एक कन्फ्यूजन, फंसा हुआ सा, नेगेटिविटीज़ में बहुत घिरे हुए हैं ये पर्सन, ओके। और ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये पर्सन भाग रहे थे आपसे दूर, या अगर आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि खुद ये पर्सन आपके तक पास आए, आपके करीब आए, लेकिन आ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे इनकी करंट फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर एग्जिस्टेंस को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सो गाइस, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जिस्टेंस, इंटीग्रेशन, नथिंगनेस, गिल्ट, माइंड, द क्रिएटर। सो आपके जो साइंस हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के जो साइंस हो सकते हैं, वो है यहाँ पे जेमिनी प्रोमिनेंट है, ओके। फिर है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लीब्रा, एरीज, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो,
ओके, ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। वाटर साइन यहाँ पे थोड़े बहुत स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशिस के थोड़े बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं। सबसे ज़्यादा अगर वाटर साइन में कहूँ तो कैंसर। ओके, सो गाइज आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो देखते हैं। तो आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, ट्रू लव फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके अंदर आ रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो माय डियर, सो ये पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं आपसे रियूनाइट होना। ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आप दोनों का रियूनियन हो जाए, इंटीग्रेशन का कार्य है, ठीक है। आप लोग ट्विन सोल्स या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, बट डेफिनेटली ये जो प्यार है, इस पर्सन का प्यार उभर के आ रहा है इस वक्त, ठीक है। जो प्यार था उससे कहीं गुना ज़्यादा ये इस वक्त आपके लिए फील कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ये चाह रहे हैं कि आप इनका सपोर्ट करो, ठीक है। हो सकता है कि ये अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, स्टडीज़ में बिजी हैं, या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनका सपोर्ट करो, वर्बली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, ठीक है। ये चाह रहे हैं आपके साथ टीम वर्क करना, आपके साथ इकट्ठे होकर कुछ करना, आपके साथ कनेक्शन में फिर से वापस आना। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग न्यू रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है, मतलब रियूनियन हो चुका है, आप लोगों का रियूनियन हो चुका है। 1-2 दिन हुआ होगा या 6 दिन हुआ होगा, बस कनेक्शन में आए हो, ठीक है, किसी किसी के लिए, 10% के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने काम में व्यस्त है, लेकिन साथ में ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनको सपोर्ट करो, ताकि ये अपने स्ट्रगलिंग डेज से या किसी भी इश्यूज़ अगर ये फेस कर रहे हैं, किसी चीज़ पे ये अपना फोकस डाल रहे हैं, तो उस पर ये पर्सन कामयाबी पाए। और ये पर्सन आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पर्सन है आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की अच्छे से बात नहीं होती, या फिर आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात को अच्छे से खुलकर कह नहीं पाते हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि क्लियर कट जो भी एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, नीड्स हैं, कंप्लेंट्स है, वो एक दूसरे से खुल के कहो, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, कि आप उनको आगे कैसे निभाना है, आपके साथ कैसे क्या चीज़ें करनी है। ओके, हो सकता है कि थोड़े बहुत ये नाराज़ हो पर्सन आपसे, या फिर ये पर्सन ने आपको नाराज़ किया हुआ है। ओके, बिकॉज ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत प्यार रखते हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं आपको, आपके लिए बहुत फीलिंग्स आ रही है उनके मन में फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये जो पर्सन है किसी तरह की गिल्ट में है, ठीक है, किसी तरह की गिल्ट में हो सकता है कि आपको हर्ट करने का गिल्ट हो, या इनके कुछ फेलियर्स का गिल्ट हो, कुछ ना कुछ चीज़ का ये गिल्ट में, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ का ये स्ट्रेस, एंजाइटी ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा पछतावे में है। अपनी ही माइंड से, अपने ही थॉट से ये पर्सन लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। डेली डेली ये पर्सन तड़प रहे हैं अपने माइंड्स में, इनके ढेरों सारे थॉट्स आ रहे हैं, शायद आपको लेकर, इनके लाइफ को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। और ये जो पर्सन है पूरी तरीके से अपना 100% हो सकता है देने के बावजूद भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करो, ठीक है। हो सकता है कि इनको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है प्यार से ज़्यादा, लेकिन इनको वो चीज़ मिल नहीं रही है। तो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है नथिंगनेस का कार्ड। तो ये पर्सन ने हो सकता है बहुत टाइम सोचा हो, अभी भी इन्होंने टाइम लगाया हुआ है सोचने में, एक काम वे में, जहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ सेपरेशन में चले गए थे, साइलेंट होकर, ठीक है, झगड़ा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, निकल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया अचानक से, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस हो सकती है, बट अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि कौन इनके लिए सही है और कौन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम इगोइस्टिक भी है, ठीक है। तो मतलब चाहते बहुत कुछ है पर्सन, लेकिन सबसे पहले ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ये जो पर्सन है आपके साथ रियूनाइट चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली हो सकते हो, ओके, इनकी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन को बैलेंस चाहिए आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बैलेंस नहीं हो पाता चीज़ों में। तो ये पर्सन चाहते हैं कि उनका और आपके बीच में एक बैलेंस आए, आप दोनों एक दूसरे के सिचुएशंस को समझो कंप्लेन करने के बजाय, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को साथ दो और दोनों एक दूसरे के साथ निभाओ, ओके, बिकॉज आपने एग्जिस्टेंस का कार्ड चूज़ किया है। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। इनको पता चल चुका है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। एंड अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इनको कैसी खुशियाँ नसीब होंगी, कैसा प्यार नसीब होगा, सारी चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया हुआ है। और ये पर्सन आपको चाहे अनचाहे मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये चाहते हैं आपको कि आप ही उनको मिलो, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ डिसीजन लिया था आपसे दूर जाने का, ठीक है, आपसे झगड़ा करके चले गए थे या किसी और को चूज़ कर लिया था, तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपके बिना। इनके ढेरों करोड़ों थॉट्स आते हैं, ओके। और ये बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट में रहते हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल एरिया नंबर 36, द थिंकिंग वुमेन नंबर 47 और हॉस्टिलिटीज़
नंबर 26। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर। जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर गिल्ट है, आपको लेके प्लानिंग्स भी करते हैं, सोचते भी हैं, पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो पास्ट में हुआ, जो प्रेजेंट में चल रहा है या जो फ्यूचर में हो सकता है, वो सारी चीज़ों को ये पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ इनके लो स्टीम है इनकी, ठीक है। हो सकता है कि अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टूडेंट है या पूरे तरीके से सिक्योर नहीं है फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये पर्सन को थोड़ा सा डर भी लगता है, सोशलाइज करने में डर लगता है, बातचीत करने में डर लगता है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इनफ डिजर्विंग नहीं है, जिसकी वजह से आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार करते हैं ये। हॉस्टिलिटीज़, तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी तरफ अब एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली आपकी तरफ अब बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ सीरियस मोड पे ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि अभी किसी चीज़ का कंप्लेन हो, किचकिच हो या बातें आधी अधूरी रह जाएं। ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेना चाह रहे हैं और इन्होंने अपना मूड बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि कब चीज़ें अच्छी तरीके से वर्क करें, ठीक है, ताकि एक्शन ले पाए। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी इन्होंने सोच के रखा हुआ है कि अब जो भी होगा क्लियरली होगा। बिकॉज हो सकता है कि जो पेन है वो ना वो सह पा रहे हैं ना आप सह पा रहे हो, जो लोग सेपरेशन में हैं, ओके। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द मूवमेंट लेंगे, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके। और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे वापस आके, जो लोग एकदम नो कॉन्टैक्ट में हों, ठीक है, या फिर अपनी फीलिंग्स को बता दें, या फिर आपको कुछ लाइक कंडीशंस दे दें कि मेरी ऐसे प्रॉब्लम्स है, क्या तुम ऐसे सिचुएशंस पे मेरा साथ दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस ये पर्सन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ मूवमेंट लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। डेफिनेटली 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स के अंदर ये डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ कुछ एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग के लिए 8 वीक्स के अंदर भी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, 8 वीक्स इन द सेंस 2 मंथ्स के अंदर, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।